हाय स्टूडेंट्स, 10th क्लास चैप्टर नंबर 8 इसके मैंने 3 वीडियो कंप्लीट कर दिए थे। हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे अपन, ऊंचाई एवं दूरी। मैंने बताया था कि इस चैप्टर से बोर्ड के एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक छोटा 1 नंबर का, एक थोड़ा बड़ा 3 नंबर का। 1 नंबर के छोटे क्वेश्चन मैंने सोल्व कर दिए थे कंप्लीट। अब अपने 3 नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं। बेटा हमने लास्ट वीडियो में 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व किए थे, आपने सोल्व कर लिए होंगे। जितने भी क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ ये 3 नंबर में बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ। तो आप हर क्वेश्चन को अच्छे से समझ के उसका चित्र यानी फिगर कॉपी के राइट भाग में बनाएं, पेंसिल से बनाएं, उसका 1 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन की लैंग्वेज पहले रीड करते हैं एक बार। क्या लिखा हुआ है इसमें कि एक मीनार के पाद से, यानी एक मीनार है उसके बेस से, आधार से एक भवन यानी एक हाउस, एक मकान बनाएंगे। उसके सीकर, उसके जो पीक पॉइंट आएगा, भवन का जो सीकर आएगा, उसका जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। और भवन के पाद से जो हाउस, जो मकान, जो भवन है, उसका जो आधार है, उससे मीनार के पीक पॉइंट सीकर का जो उन्नयन कोण है, एलिवेशन एंगल है, जो 60 डिग्री का है। यदि मीनार की ऊंचाई, हाइट ऑफ मीनार इज 48 मीटर, देन फाइंड द हाइट ऑफ हाउस, यानी भवन की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। इसका मतलब हमको पता लग गया कि एक तो मीनार है और एक भवन है, दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो ये तो हो गया बेटा बेस, आधार हो गया ये। इस आधार के ऊपर एक तरफ तो हमने मीनार बना दी, तो हम ये माने कि ये मीनार है। ये हमने मीनार यहाँ पे स्टैंड कर दी, ये मीनार हो गई। एक तरफ इसके भवन है, भवन मकान थोड़ा छोटा बनाएंगे हाइट में, ये हमने मकान बना दिया। यहाँ भी 90 लगा देंगे, यहाँ भी 90 लगा देंगे। ठीक है, ये कौन है बेटा? मीनार। ये कौन है? भवन, हाउस। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन पढ़ो। मीनार के पाद से, तो ये मीनार का ये पाद है, बेस हो गया। इस भवन के सीकर, ये भवन का ये सीकर हो गया। तो इस सीकर से इस पाद का जो उन्नयन कोण है वो दे रखा है कितना? 30 डिग्री। तो हम इसको बेटा यहाँ से मिला देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना? 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो भवन के पाद से, ये भवन हो गया, ये इसका बेस हो गया। इस बेस से मीनार के सीकर, इस सीकर का ये वाला पॉइंट, और ये बेस से उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। तो इस दोनों को मिला देंगे ऐसे, तो ये हो गया हमारे पास में ये वाला एंगल कितना? 60 डिग्री का हो गया। ठीक है, ये चित्र बन गया। फिर कहा मीनार की ऊंचाई, यहाँ पे 48 मीटर राइट कर देंगे। ओके, उसने कहा भवन की ऊंचाई नहीं पता, इसको हम h मीटर मान लेंगे। अब यहाँ नाम डाल देंगे a, यहाँ पे डाल दिया b, यहाँ पे c और यहाँ पे d। ये चित्र बन के तैयार हो चुका है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के फिगर बनाने की प्रैक्टिस करनी है। यदि आपने फिगर सही बना लिया तो 100% क्वेश्चन सही सोल्व कर लोगे बेटा। तो आपको यही प्रैक्टिस बार बार करनी है हर क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब हम इसके बारे में विवरण लिखते हैं कि AB एक मीनार है, AB एक मीनार है, AB इक्वल टू 48 मीटर हो गया। ठीक है, DC एक भवन है, माना DC इक्वल टू h मीटर हो गया। फिर हमने माना BC को नहीं पता, ये दोनों के बीच की दूरी नहीं पता, इसको हमने मान लिया x मीटर, ये आ गया x मीटर। ठीक है, इतना हमने लिख दिया। अब इसमें 2 त्रिभुज बन रहे हैं 90 वाले, जिसमें 90 डिग्री का चिन्ह मैंने लगा रखा है। एक 90 वाला ये है, बोलो कौन सा है? ABC। तो एक बार तो काम में लेंगे ट्राइंगल ABC, फ्रॉम ट्राइंगल ABC से। अब देखो AB ये वाली और ये वाली अपॉन BC, सभी में काम आती है ना।
तो ये तो हो गया लंब, ये हो गया आधार, क्योंकि 90 के सामने हाइपोटेनियस कर्ण हो गया, इसके सामने ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। यानी सभी में L/A, और L/A का आपको पता है, बताओ L/A किसका होता है, tan का होता है। थीटा कितना है, 60 डिग्री है। तो बेटा यहाँ पे 60 डिग्री का मान आपको पता है, सारणी से बताया था मैंने, √3 छठे चैप्टर में पढ़ लिया आपने। एम्प्लाइज x इक्वल टू कितना आ गया, देखो यहाँ पे 48 एकम 48 अपॉन √3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। हमने एक ट्राइंगल काम में लिया तो इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब हम दूसरा वाला काम लेंगे तो इक्वेशन सेकंड आ जाएगी। अब देखो बेटा सेकंड वाला सुन लो, DCB कौन सा है, DCB, क्योंकि यहाँ पे 90 है, 90 के सामने ये कर्ण हो गया और इसके सामने कितना हो गया, ये लंब हो गया, और ये क्या हो गया, आधार। तो कौन सी काम आएगी, DC/CB, यानी L/A, और L/A किसका होता है, वही tan का होता है, और थीटा कितना है, 30 डिग्री। तो मैं आगे नए पेज में राइट कर रहा हूँ, देखो बेटा। तो ये हमारे पास में समीकरण नंबर 2 आ चुकी है। मैंने कहा था अभी L/A tan का होता है, थीटा का मान 30 डिग्री है, tan 30 का मान सारणी से छठे चैप्टर को मैंने बताया था 1/√3 होता है, और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, समीकरण 2 आ गई। समीकरण 2 में देखा x है, समीकरण 1 में भी x था, तो समीकरण 1 का मान 2 में रख दो, 2 का मान 1 में रख दो, चाहे बराबर कर दो, जैसी आपकी इच्छा हो। लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से कितना हो गया, 48/√3 इक्वल टू h/√3। एम्प्लाइज हमको चाहिए h का मान, तो ये आ जाएगा डिवाइड में 48/√3 मल्टीप्लाई √3, ये हो गया 48/√3, √3 को करेंगे तो कितना हो गया 3, h इक्वल टू कितना आ गया 16 मीटर आ गया। अब हम राइट कर देंगे, सो भवन की ऊंचाई 16 मीटर है, अंडरलाइन कर देंगे। ये हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन पूरा हो गया। ठीक है बेटा, कुछ भी नहीं रटना, जैसा मैंने बताया उसमें 2 समकोण त्रिभुज बने तो दोनों में लगा दो, 1 बने तो 1 में लगा दो, बस ये मेथड है इसका। ठीक है, आपको फिर एक नया क्वेश्चन कराता हूँ इम्पोर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है मैंने आपके सामने, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण दे रखे हैं। यानी सबसे पहले तो एक नदी हम यहाँ पे डिनोट करेंगे कि नदी है, उस नदी के ऊपर एक पुल बना हुआ है, उस पुल के ऊपर एक बिंदु है, वो बिंदु कहीं भी हो सकता है। देखो फिगर देखो बेटा इसका, ये हम मान लें कि नदी है, ये नदी का एक कोर है, किनारा है, एक किनारा ये है। ठीक है, इस नदी के अंदर ये पानी इधर से आ रहा है और इसके ऊपर एक पुल है, ये हमने एक पुल मान लिया। ठीक है, नदी के ऊपर क्या है बेटा, एक पुल है, ये पुल हो गया। इस पुल के ऊपर कहीं भी, इस पुल के ऊपर कहीं भी एक बिंदु मान लेंगे साहब, एक बिंदु हमने मान लिया, या बिंदु यहाँ पे है। यहाँ से जब हम देखते हैं, पुल के ऊपर खड़े होके जब हम देखते हैं, ऊपर से नीचे देखते हैं, तो बनता है कौन सा कोण, अवनमन कोण। ऐसा मैंने आपको डीपली शुरू में समझा दिया था कि अवनमन और ओनियन, एलिवेशन और डिप्रेशन एंगल क्या होते हैं। तो यहाँ इस पुल के ऊपर कहीं भी, ये बिंदु यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ कहीं भी आप लिख सकते हैं। इस पॉइंट से जब आप देखते हैं, इस कोर को देखते हैं, यहाँ से इसको देखते हैं किनारे को, तो किनारे पे कोण बनता है कितना, 30 डिग्री का। तो आप यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे, अवनमन है तो यहाँ बनेगा 30 डिग्री का, तो यहाँ भी बन जाएगा 30 डिग्री का, क्योंकि जेड की आकृति का हो गया।
फिर हम यहाँ से दूसरे किनारे को देखते हैं, ये किनारा है तो इसको देखते हैं। वो कोण भी आपको दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा 45 डिग्री 45 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा 45 डिग्री का। फिर उसने कहा यदि पुल है जो पुल के किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर, ये पुल के किनारे हैं, ये पुल के किनारों से कितनी ऊंचाई पर है, 3 मीटर की ऊंचाई पर है। तो ये इसकी हाइट हो गई कितनी, 3 मीटर। ये इसकी हाइट हम दिखा देंगे इसमें 3 मीटर, ठीक है। यहाँ पे 90 लगा दिया, यहाँ पे 90 लगा दिया, ये हो गया 3 मीटर। फिर कहा गया है कि नदी की चौड़ाई बताओ। नदी की चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक है, तो हमने इसको मान लिया A, इसको मान लिया हमने B, यहाँ मैंने लिख दिया C, यहाँ पे D। अब बताओ नदी की चौड़ाई कौन सी हो गई, AB नदी की चौड़ाई हो गई, और पुल की नदी से ऊंचाई कितनी हो गई, 3 मीटर हो गई। चित्र बन चुका है आपके सामने, इसमें 2 हैं, एक ये वाला एक ये वाला, इन दोनों में लगा देंगे, समीकरण 1 आएगी, समीकरण 2 आएगी। यानी यहाँ से यहाँ तक नहीं पता, इसको x मान लिया, यहाँ से यहाँ तक नहीं पता, इसको y मान लिया, y मीटर, ये हो गया x मीटर। x का मान निकाल लेंगे, y का मान निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि नदी की चौड़ाई आ जाएगी। डिस्टेंस पूछा है, विड्थ ऑफ रिवर, नदी की चौड़ाई, तो हमने यहाँ पे लिख देंगे AB नदी की चौड़ाई है, AB नदी की चौड़ाई है, यानी AB इक्वल टू AD प्लस DB x प्लस y, ठीक है। CD इक्वल टू 3 मीटर दे रखी है आपको। त्रिभुज काम में लेंगे ये वाला CDA या ADC, जैसी आपकी इच्छा हो, यहाँ राइट कर देंगे CD बटे AD, वही L बटा A, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, L बटा A परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एम्प्लाइज CD है 3, AD है x, L बटा A जानते हैं 10 का होता है, थीटा का मान है आपके पास में 30 डिग्री, एम्प्लाइज 3 अपॉन x, 10 30 का मान होता है 1 अपॉन √3, एम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई x से कम x 3√3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने इस त्रिभुज में लगाया था तो 1 नंबर आ गई। अब हम इसमें लगाएंगे जैसे इसमें किया है, सिमिलरली सेम। ऐसे कैसे, मैं यहीं पे कर देता हूँ बेटा, देखो दिख रहा है आपको, त्रिभुज CDB से वही CD अपॉन DB परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एम्प्लाइज CD का मान 3, DB का मान y, L बटा A 10, थीटा का मान 45 डिग्री, एम्प्लाइज 3 अपॉन y, 10 45 का मान 1 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई y एकम y और 3 एकम 3, इक्वेशन नंबर 2। तो y तो आ गई DB और x आ गया AD। इन दोनों को यदि जोड़ दिया जाए तो नदी की चौड़ाई आ जाएगी जो हमसे पूछी है। तो सबके लास्ट में लिख देंगे नदी की चौड़ाई, विड्थ ऑफ रिवर इज इक्वल टू x प्लस वाई। x का मान है 3√3, y का मान है 3 इसमें कॉमन ले लेंगे, √3 प्लस 1 मीटर अंडरलाइन कर देंगे। ये हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है बेटा, दिख रहा है आपको अच्छे से, ठीक है। रटना नहीं है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ी हमने, फिर इसका चित्र बनाया, चित्र बना के इसका विवरण लिखा और फिर आपके सामने सोल्व कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 था ये। अब हम आपको दोनों क्वेश्चन आपको एक बार सोल्व करने हैं रफ में, फिर एक बार करने हैं फेयर में, 2 बार करने हैं हर क्वेश्चन को।